जय श्री श्याम किसान साथियों, मैं मनीष कुमार नागर स्वागत करता हूं मेरे चैनल कोटा मंडी में। किसान साथियों, आज थोड़ी सी तबीयत नरमी है लेकिन आज क्या था किसान साथियों, बहुत ज़रूरी टॉपिक था जिस पर वीडियो बनाना ज़रूरी था। अब तक बात पहुँचलाना बहुत ज़रूरी था किसान साथियों। सबसे पहले बाज़ार की बात करें, पिछले सप्ताह किस प्रकार से कोटा भामाशाह मंडी के बाज़ार रहे किसान साथियों। अच्छी तेजी बनने लगी थी शुरू के 2 दिन तक। सोमवार मंगलवार को 5-5 रुपये बढ़े, ले वाली बहुत अच्छी थी किसान साथियों। बुधवार को बाजार समान रहा। गुरुवार शुक्रवार शनिवार को बाजार टूटते हुए नजर आए और ऐसा इसलिए हुआ किसान साथियों, बाहर के मालों का जो माहौल बना था वो माहौल वापस से क्रिएट किया लोगों ने। बाहर का माल आ गया, बाहर का माल आ गया, लेकिन किसान साथियों ऐसा नहीं था। कोई ज़्यादा मात्रा में बाहर से माल नहीं मंगवाया गया और ना आया, लेकिन किसान साथियों कुछ माल आया और लोगों ने मंगवाया और बेचा। और सरेआम इंटरव्यू पर आकर बोले कि हम कमीशन एजेंट हैं, हम माल बेचेंगे। मैं आप सभी छोटे व्यापारी भाई जो स्टॉक करते हैं और अपना माल सेंटर की मंडियों तक भेजते हैं, ऐसे व्यापारी भाइयों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, साथियों आप अपना माल ऐसे लोगों को ना भेजें जो बाहर का माल अपने दुकान पर बेच रहे हों, बाहर का माल मंगवा रहे हों और सरेआम कर रहे हैं हम कमीशन एजेंट है, बाहर का माल मंगवाएंगे और बेचेंगे। तो निवेदन करता हूं, ऐसे लोगों का बहिष्कार अवश्य करें। ऐसे लोगों का बहिष्कार अगर आज नहीं किया गया, फिर जब भी ऐसे साल आएंगे मुनाफा कमाने का, तब वापस से ये लोग ऐसी हरकतें करेंगे। तो इस वजह से आपसे निवेदन है, ऐसे लोगों तक माल अपना ना भेजें, सर्वप्रथम इनका बहिष्कार करें। और बात रही किसान साथियों, एक अफवाह मार्केट में चल रही है 400 कंटेनर बंदरगाह मुंबई पर आ गए चाइना के लहसुन के। बिल्कुल झूठ है किसान साथियों, व्यापारी साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ धोखेबाज लोगों ने माहौल बनाने के लिए, यहाँ का मार्केट तोड़ने के लिए ऐसी खबरें चला रहे हैं मार्केट के अंदर। किसान होता है भोला, डर जाता है किसान साथियों, ऐसा भाव चल रहा है, किसान को लगता है कि अच्छा भाव है, माल बेच देते हैं, कम नहीं है, और मार्केट में लाके माल बेच देगा। और जैसे लोग उस माल को पूरा खरीद कर 10-20 रुपये 50 रुपये कम कर कर मार्केट को स्टॉक कर लेंगे। इनके स्टॉक खाली हो चुके हैं किसान साथियों। मैं आपको पहले बात बता दूं, बड़े जो व्यापारी थे उनके स्टॉक खाली हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। हो सकता है मेरी इस बात का बुरा कई व्यापारी भाइयों को लगे। कोटा मंडी में भी मुझे किसी व्यापारी ने कहा था कि आप चाइना के लिए कुछ भी ना बोलें। मैं चाइना के लिए बोलूँगा, मैं बहिष्कार के लिए बोलूँगा, चाहे मुझे उस व्यापारी का नाम अपने वीडियो के अंदर लेना पड़े अगली बार, लेकिन मैं जरूर बोलूँगा किसान साथियों। ना मैं डरता हूँ और ना मुझे मेरे चैनल की फिक्र है किसान साथियों। मैं किसान साथियों का भला चाहता हूँ हमेशा। चैनल कल बंद हो आज बंद हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे व्यापारियों से मैं डरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ किसान साथियों। मुझसे कल ही 1-2 व्यापारी भाइयों ने बोला कि मनीष भाई आप सिर्फ भाव बताओ, आप लोगों को ज्ञान मत दो कि चाइना का बहिष्कार करें, ये करें वो करें। किसान साथियों, इन लोगों के मुनाफे होते हैं गाड़ियाँ मंगवाने में। मैं आपको सीधी बात बता दूँ, इनको जलन होती है कि कहीं किसान जागरूक ना हो जाए, माल इनके कहे अनुसार ना बेचने लग जाए, चाइना का बहिष्कार ना हो जाए, इन लोगों का मुनाफा कम ना हो जाए, ऐसा डर इनको सताता रहता है किसान साथियों। और मैं आप सभी को बता दूं, छोटे व्यापारी भाई जो भी हैं हमारे, ऐसी दुकानों पर आप माल बिल्कुल ना भेजें जो बाहर का माल बेच रहा हो, बिल्कुल ना भेजें। वो कमीशन एजेंट है, आप भैया विदेश से मंगवाओ और बेचो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब देश का माल आपके दुकान पे नहीं आएगा। आप में जितनी दम है, आपकी जितनी औकात है, उतना बाहर से माल मंगाकर बेच लो, देखें कितने माल मंगाने की औकात आपकी है। चाइना का लहसुन हिंदुस्तान में बैन है। जिस दिन लेबोरेटरी में जांच हो गई ना साहब आपकी, दोबारा माल लाना मंगवाना तो दूर की बात है, देश का माल भी बेचते हुए शर्म आएगी आपको कि किस प्रकार हमने देशवासियों के साथ बेईमानी की है। और किसान साथियों, दूसरी बात, आगामी सप्ताह किस प्रकार से रहेगा, देखो मुझे ऐसा अनुमान है ये सप्ताह और थोड़ा सा मंदा और तेजी का रुख रहेगा, क्योंकि छोटे व्यापारी जो हैं वो माल लेने में डर रहे हैं कि कहीं बाहर का माल ना जाए, बाहर का माल ना आ जाए। कुल मिला के बात करें, सारे मार्केट को किसी ने बांध रखा है किसान साथियों। तो बाहर के माल के आने के डर ने, सिर्फ डर है किसान साथियों। ऐसा कोई ज़्यादा मात्रा में न तो माल आया है और ना आएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ भी इतना माल नहीं है कि सड़कों पे रखा हुआ है कि आप उठा के ले आओगे। 140-50 रुपये का भाव है उन मालों का। लेकिन जब कहते हैं ना माहौल बनता है, तो छोटे माल हो चाहे बड़े माल हो, सब पर उसका असर जरूर आता है। जब परिवार का एक सदस्य बीमार होता है तो सारे सदस्य ही बीमार लगने लगते हैं किसान साथियों। तो वैसा ही लहसुन बाजार भाव में हो रहा है। मोटे मालों का प्रेशर अच्छा, भाव का प्रेशर अच्छा नहीं बन पा रहा, अच्छे भाव नहीं बन पा रहे उनके, इस वजह से छोटे मालों में भी थोड़ी सी मंदी का दौर है।
और किसान साथियों इस बात पर हमेशा गौर कीजिएगा, अगर हमारे पास 100 कट्टे लहसुन हैं तो 15 कट्टे इस महीने में 15 अगस्त तक पहले बेच लें 15 कट्टे, और हर 15-15 दिन के गैप में माल बेचें, उससे पहले अपना माल न लाएं। ये मेरी निजी राय है किसान साथियों जो मैं आपको दे रहा हूँ, अपने स्वयं विवेक से काम लें, लेकिन मैं निजी राय बता रहा हूँ ताकि बाजार में डिमांड और सप्लाई बिल्कुल स्थिर रूप से चलती रहे। ये बाजार भाव ठीक है, यहाँ से 20-25 रुपये और बढ़े, मैं ऐसा चाहता हूँ किसान साथियों 200 तक बाजार जाए। तो उसके लिए हमें ऐसा करना होगा किसान साथियों, डिमांड और सप्लाई की चेन को बिल्कुल स्थिर रखना होगा। ऐसा भी नहीं है कि हम मंडियों में माल लाना बंद कर दें और कहीं ऐसा हो जाए कि बाहर एक माहौल बन जाए कि इस बार देश में लहसुन नहीं है, देश में लहसुन नहीं है, बाहर से इम्पोर्ट होकर आ जाए और हमारे जो भाव आ रहा था उससे भी हमें और कम देखने को मिले। तो किसान साथियों थोड़ा थोड़ा करके माल मंडियों तक लाना भी है हमें, और माल रोकते हुए चलना है किसान साथियों। इस भाव में भी आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा माल ही लाना है, बिल्कुल ये नहीं करा किसान साथियों कि आप पूरा माल ला के बेच दें। 100 में से 15-20 कट्टे बेच लें, 80 कट्टे भी अपने पास रखे हुए हैं, आगे भी 5 महीने किसान साथियों, पूरे 5 महीने में माल बेचना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, हमें नवंबर-दिसंबर तक अपना माल बेचना है किसान साथियों, चाहे किसी भी भाव बिके, कितना भी भाव आए उससे मतलब नहीं है। हर साल हमारी यही रीत होनी चाहिए, माल बेचना मार्च में जब गीला लहसुन आता है उस समय से स्टार्ट करें, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हमें थोड़ा थोड़ा करके माल अपना बेचता रहना चाहिए। चाहे वो 2 बीघा का लहसुन हो, चाहे वो 50 बीघा का लहसुन का किसान हो, हमें इसी प्रकार की ट्रेजेडी अपनानी है हमेशा लहसुन में, तब जाके हमें लहसुन के बाजार किसान साथियों हमेशा अच्छे मिलेंगे। और किसान साथियों बात रही आने वाले हफ्ते की, तो मैं आपको सीधी बता दूं, मुझे लग रहा है यहाँ से बाजार अभी 10-20 रुपये ठीक हो सकता है, चाहे वो इस हफ्ते हो या अगले हफ्ते हो, मार्केट स्थिर है, लेकिन उम्मीद है किसान साथियों भी 10-20 रुपये ठीक हो जाए। लेकिन अगर आप चाहे थोड़ा सा माल अपने 10-20-15 कट्टे अगर 100 में से बेचना चाहें तो इस वीक में आप बेच सकते हो किसान साथियों। और आप सभी को धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी।